तो गान का कवि हूँ साहब, 5 ही पास कवि हूँ। ये पढ़े लिखे कवि हैं साहब, सब विद्वान कवि हैं। मैं तो 500 कवि हूँ। लेकिन एक बात बताऊँ साहब, मेरे से और भी कोई अल्फाज ऐसे निकल जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं 500 पास कवि हूँ। तो साहब माफ़ के अलावा मेरा करोगे क्या तुम? और ये जो विद्वान कवि है ना साहब, कोई BA कोई BEd है, पढ़ लिख के इन्हें कोई तीर तो मान डालियो कर कब तरह भाई मैं 5 ही पास कर। ये कहने भाई साहब मैंने कविता दिल से लिखी है, ध्यान से सुनना, गीतकार के हो, श्रृंगार के हो, वो को दिल से लिखी है। भाई साहब मैं हाथ का फेफड़ों से लिखता हूँ। इनकी धर्मपत्नी जब सीकरी आई, जोड़ा तालियों में एक बार। इनकी धर्मपत्नी जब सीकरी का सम्मेलन सुनने आई, इन्होंने वो की कविता सुनाई, क्योंकि वो का कवि साहब है तो। और इन्होंने कविता पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। सर्वतान में तो घरवारी खड़ी है कि बोली वो रंजन चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है देंगे। इसलिए भाई साहब मैं बोली तो नहीं लिख सकता। तो घरवारी बोली बोल श्रृंगार लेके मैंने भगवान ने रंग रूप ना दियो, श्रृंगार कहाँ से लिखूं? अरे तो बोल गीत लेके मैंने कहा मैं गीत नहीं लिखूंगा। आज मेरे देश में गीतन ने तो बंटा डार कर दियो साहब। सच बता रहा हूँ, मैं जब छोटा था मेरा बाबा कहता बेटा गीत गा, तो मैं गीत गाता। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज छोटे से बच्चे पूछो बेटा गीत गा, तो पता है क्या गाता है? सर काले खटिया झाड़। ऐसे ऐसे गीत चले साहब। बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कहा मिल गई तो कपूगा हम के मर जाएंगे। ये गीत ऐसे चलो दूर जहाँ कहीं रहेगी, मैं सूंघते आ जाऊंगा, खुद आएगा। ये गीत ऐसे चले साहब, मैं दिल्ली से गई पूना से गई पटना, माउनी मिलो सजना, या सीकरीम तो छाट ले जाती एक से पट्टा। इसलिए साहब अपन गीत नहीं लिखते, अपन तो सादा विचार के आदमी सादा बात लिखते साहब। छोटा सा दिन सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। क्या बात है। सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरबारी बोली अजी सुनते हो? अरे मैंने क्या सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम कब तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई। मैंने कहा कम कब तेरी उम्र 60 साल की है गई। हाँ भाई साहब आप भी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में हो क्या चाय वाले? नहीं, इनका भी बेचारा कि मोदी जी चाय बेचते प्रधानमंत्री बन गए, इसका भी बेचारा कि मैं भी साथ प्रधानमंत्री बन जाऊँ। 4 पंक्ति मोदी जी के नाम। स्वागत भैया, स्वागत। ले साहब मोदी जी के बनने के बेचारे, इसलिए चाय का काम इन्होंने शुरू कर दिया है कि जिनके बेटे अड़े दिल्ली में। क्या बात है? जिनके बेटे अड़े सीमा पे, बाप अड़ गए दिल्ली में। जिनके बेटे अड़े सीमा पे, उनके बाप अड़ गए दिल्ली में, और संविधान की धजी उड़ा के झंडा फहरा गए दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। संविधान की धजी उड़ा के झंडा फहरा गए दिल्ली में। अरे तेरे अरमानों की हवेली ढह जाएगी। अरे इन किसानों की मांगे पूरी कर दो, नहीं ये कुर्सी तक हिल जाएगी। क्या बात है, बड़ा सुंदर, क्या बात भाई। अब मैंने वहीं से लेता हूँ। मैंने कहा कम कर तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई, तो चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में थे, कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरी ये अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए। इस संसार से मेरे पति बाबूलाल दीजिया को उठा लीजिए, मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन गुस्से में तेज बैग उठाया, कमरे से बाहर। घरवाली बोली कहाँ जा रहे हो? भड़तार। मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, आपके ही हित में होगा। और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवाली बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी? क्या बात है, क्या बात। अरे मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर, मैं समझाता हूँ, आओ इधर।
ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के चली आना, बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा। इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, मेरा और सुरेश फौजदार जी का सौभाग्य से हुआ, हम दोनों इंटरव्यू देने दिल्ली गए। जब हम इंटरव्यू देने दिल्ली गए तो वहाँ नंबर मेरा आया पहले। वहाँ के चपरासी ने आवाज लगाई, बोले भाई कोई बाबूलाल डी गया। मैंने कहा सर मैं हूँ, बोल जाओ इंटरव्यू दे आओ। साहब मैं अंदर गया इंटरव्यू देने तो वहाँ के अधिकारी ने मुझे प्रश्न पूछा कि भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम। मैंने कहा साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले ये पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा सर गोल है, चपटी है, खोज जारी है। ये हमारा भारत देश आजाद कब हुआ? 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा जा, तू नौकरी लायक है। ये भाई साहब सुरेश जी क्योंकि तो जाट है ना साहब, बामन पढ़ाए बढ़िया पढ़ाओ, एक पढ़ाओ जाट लेवे देवे को नंबर आओ 16 दो नहीं 8। क्या बात है। ये बड़ी बुद्धि से कान से सुन रहे थे इन मेरे प्रश्नों को। तुरंत इनको आवाज लगी। अधिकारी जी ने इनसे पूछा आपका क्या नाम है? ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बात है। अरे तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। अरे बोल तुम पैदा कब हुए? बोला 1857 से प्रयास किए गए, 1947। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां दे दीजिए आपके इस लाडले कवि को। तो भाई साहब मेरा भी सौभाग्य एक नौकरी है तो कॉल लेटर आया, मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई वह दिन साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए। वहाँ के चपरासी ने आवाज लगाई कोई डीजिया है भाई? मैंने कहा भैया डीजिया कब मैं हूँ। बोला अंदर जाओ इंटरव्यू दे आओ। अंदर आए, अधिकारी जी को शीश नवाया। अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया कि बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? वो मैंने कहा हजूर वनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में तो छिप जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, चोरी डकैती अपना बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, तो वीरप्पन की कातलाई वीरप्पन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम। क्या बात। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया। बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? मैंने कहा साहब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है। क्या बात है। मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और वर्मा जी के घर तक जाती है, शाम को मैला बदन गीले कपड़े वापिस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। अरे बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हाँ हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक जाती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है। क्या बात है, क्या बात है रंगीला जी, क्या बात है मेरे भाई, बहुत शानदार। भाई आपका आशीर्वाद हो तो 2 लाइन और सुना दूं? बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। 4 सुना दो साहब। लीजिए साहब। एक जेब कतर को पुलिस पकड़कर थाने लाई, निर्मम करने लगी पिटाई। दरोगा जी के अटपटे बैन थूतड़े पर थप्पड़ और यूं लगे कैन। बोले वो कमीन कुत्ते इस धंधे को बंद क्यों नहीं करते? बोल देख पुलिस की पिटाई से तेरे बदन का ये क्या हाल है? और जेब कतरा बोला हजूर इस धंधे को बंद करूं तो करूं कैसे करूं, इस पापी पेट का सवाल है। क्या बात है। प्रेम की